एंड वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। यहाँ पे वार्डरोब को पूरा चेंज करना है। तो काफ़ी टाइम से देखिए मेरी जो वार्डरोब है इसमें फर्नीचर नहीं लगा हुआ है, तो इस तरीके से जितने भी सामान मैं ओपन रखती हूँ तो काफ़ी गंदे लगते हैं। यहाँ पर ये वाली ना स्लैब नहीं थी, तो बीच में जब किचन का फर्नीचर लगवाया था तो उस पर सरमाइक भी लगी हुई थी किचन के अकॉर्डिंग ही, तो फिर मैंने यहाँ पर देखिए ये स्लैब भी लगवा ली ताकि मैं यहाँ पर इसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइज़र रख सकूँ। और ये वाले ऑर्गेनाइज़र आपने अगर मेरे वीडियोस पहले देखे हैं तो कम से कम 2 या 3 साल 2 साल तो हो गए होंगे। मैंने यहाँ पर एक कैरी बैग से ही यूज़ किया था। अब मैं इससे बोर हो गई हूँ तो सोच रही हूँ अब थोड़ा सा चेंजअप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इन कैरी बैग की जगह हम कुछ और यूज़ करेंगे, तो इन कैरी बैग को मैं कहीं और यूज़ कर लूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए एक ही साइज़ के मैंने बॉक्सेस को कलेक्ट किए हैं। यहाँ पे किसी से मैं मंगवाए भी थे ये बॉक्स, ताकि मैं एक जैसे बॉक्स दें घर पे, तो क्योंकि एक जैसे बॉक्स नहीं आते हैं, अलग अलग साइज़ के हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने ये वॉलपेपर भी मंगाए थे, तो यहाँ पे अगर आपको मैं इस वॉलपेपर का लिंक आपको दे दूँगी। मैंने यहाँ पर देखा आपको बता देती हूँ, मैंने ये वॉलपेपर ऑफ़र में मंगाया था जो कि मुझे 140 का एक रोल पड़ा था, और मुझे यहाँ पर इसमें 4 रोल मुझे एक साथ मंगाने थे, तभी मेरे को ये 140 का मिलेगा। लेकिन और इसमें एक रोल के अंदर ये 5 मीटर था। तो अगर आप यहाँ पर इसकी मैं बता देती हूँ कि जो एक ना रोल सेम कलर आपको यही मिलेगा, लेकिन एक रोल वही 5 मीटर का आपको 350 रुपीज़ का भी मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस यूँ है कि उसकी जो 350 की है तो हो सकता है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, और यहाँ पर जो ऑफ़र में मंगाएंगे ना तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको लो मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पर सस्ते में ही काम करना चाहती थी, तो मेरा काम तो यहाँ पर अच्छे से हो गया था। इतना भी मुझे बेकार नहीं लगा कि यहाँ पर इसको यूज़ ना करूं। लेकिन अगर आप इसको मंगवाते हो तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि यहाँ पे अगर ऑफ़र में आप मंगाते हो तो आपको 140 के अंदर भी मिल जाएगा। और अगर आपको काफ़ी अच्छा बनाना है कहीं वॉल पे लगाने के लिए या और कहीं भी आप सोचते हो नहीं पैसे भले ही लगो लेकिन हमें अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो आप 350 वाला मंगा लेना। तो मैं दोनों का लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी, आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो पहले मैंने बॉक्स में से यहाँ पे देखिए छेद किए थे, तो जिस ताकि मैं इसमें हैंडल लगा सकूँ। ये हैंडल भी मैंने जो ब्लैंकेट वगैरह आती है ना, जो हम शादी वगैरह में ब्लैंकेट देते हैं, तो उन ब्लैंकेट के जो पॉलीथीन होती है उस पर इस तरीके के हैंडल होते हैं, लेकिन वो पॉलीथीन पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है, फट जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे मम्मी के घर से क्या, मम्मी ने जब मेरी भांजों की शादी थी ना तो मम्मी ने मायरा दिया था, तो वो पुरानी जो उस पर लगी हुई थी पॉलीथीन वो हटा दी थी। तो मैंने उसमें से ना चैन और यहाँ पर जो हैंडल थे ना निकाल लिए थे, उसके बाद उसका प्लास्टिक फेंक दिया था। तो आज ये हैंडल मेरे काफ़ी काम आ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे हैंडल हैं और मेरे को इतने सारे बॉक्सेस में लगाने हैं, तो काफ़ी इसमें अच्छे से यूज, यानी मैं इस तरीके से चीज़ों को क्या करती हूँ संभाल के रखती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उसका मैं यूज़ कर सकूँ। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सी कंजूसी कर रही हूँ, क्योंकि कंजूसी ऐसे कर रही हूँ कि मैं सिर्फ फ्रंट में ही यहाँ पर इस पेपर को लगाऊंगी, क्योंकि इतना पेपर नहीं है क्योंकि सारे बॉक्सेस को कवर कर सके। तो मैं यहाँ पर सिर्फ फ्रंट का ही तैयार करूँगी। आप देखने के बाद आप देख लेना, यहाँ पर आपको पीछे लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस मैं वहीं पर लगाती हूँ जहाँ पर अगर पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है तो मैं पूरे में लगाती हूँ, वरना मैं इस तरीके से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ये जो किनारों पे जैसे ना खाली होता है ना, वहाँ मैंने ना इस तरीके की टेप भी लगाई थी, ताकि अगर कहीं ये इसका जो ग्लू है ना वो अभी तक तो वैसे लगने के बाद तो बिल्कुल सेट था, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगा कि नहीं कहीं ग्लू हट ना जाए इसका वॉलपेपर का, तो मैंने यहाँ पे ना टेप भी लगाऊंगी ताकि इसे अच्छे से ये सिक्योर हो जाए और कहीं भी ये टेप ना निकले। तो देखिए मेरे बॉक्स तो बन के हो गया है रेडी, आपको सब कुछ बताते बताते। अब बारी आती है इस अलमीरा को खाली करने की, क्योंकि अलमीरा को मैंने पहले खाली नहीं किया था। अगर पहले खाली कर लेती तो मेरा सारा काम काफ़ी बढ़ जाता। मैंने सोचा क्या पता एक दिन में ना हो मेरे से काम, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से बॉक्स को रेडी करने का ही सोचा था। लेकिन बॉक्स हो गया था रेडी, क्योंकि सुबह सुबह ही लग गई थी, चाय पीते ही मैं यहाँ पर अपने काम में लग गई थी, और बच्चों ने भी मेरी हेल्प करवाई थी। जो भी वॉलपेपर में से देखिए पेपर उतरे थे तो इसने यहाँ पर रोल करके रख दिए थे। ये सारे बॉक्स कलेक्ट कर रहा है, ताकि मैंने कहा था इसको एक बॉक्स में कलेक्ट करके रख दे, तो ये अपने अकॉर्डिंग एक बार रख रहा है ताकि मेरा रूम बिखरा हुआ ना लगे। बाद में मैं सेटअप तैयार कर लूँगी अपना खुद। तो एक बार जितनी हेल्प हो सकती है उतनी बच्चों ने करवा दी थी। और फिर बाद में यहाँ पे देखिए ओपन अलमीरा थी, तो आपको पता है जाले वगैरह तो लग ही जाते हैं, तो पूरा अलमीरा को इसको मैंने साफ़ किया। हो सकता है कुछ लोग मुझे कमेंट करें कि अलमीरा के अंदर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर देखो मैं तो सबसे पहले तो इस बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। और फिर
दूसरी बात ये है कि ये जाले वगैरह हैं वो झाड़ू से वगैरह तो साफ़ होंगे नहीं, तो इसलिए मैंने इस पे झाड़ू लगाई है। अगर किसी को इस मेरी बात का बुरा लगे तो प्लीज़ सॉरी, तो क्योंकि मैं नहीं विश्वास करती ना, तो सबकी अपनी अपनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद मैंने ये वॉलपेपर यहाँ पे भी चेंज कर दिया, क्योंकि पूरा मुझे ये फट गया था नीचे वाला। और यहाँ पे भी देखिए मैंने कंजूसी की है कि जो नीचे की जो स्लैब दिख रही थी उसमें तो मैंने यहाँ पर आधा लगाया है, और जो ऊपर की स्लैब थी मैंने पहले पूरा लगा रखा था, ऊपर कोई भी मेरा यहाँ पे ख़राब नहीं हुआ था। और सबसे ऊपर वाली में देखिए मैंने लगाया ही नहीं था, तो यहाँ पे थोड़ा सा लगाते हुए मैंने जो यहाँ पर जो प्लास्टिक होता है ना, आटा बैग वगैरह, उसका प्लास्टिक लगा के इस तरीके से मैंने टेप से चिपका के बड़ा कर लिया था, और यहाँ पे इसमें एज ए यहाँ पर लाइनर की तरह यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने कॉर्नर्स में ही यूज़ किए थे। उसके बाद अपने चलिए वार्डरोब को सेट करने के लिए सारे सामानों को जिस बॉक्स में मुझे डालना था उस बॉक्स के अकॉर्डिंग सारे कपड़ों को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, क्योंकि सब सारे फोल्डिंग तो हुए भी थे, बस यहाँ पर मुझे एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र ही करना था। तो सबको मैंने इस तरीके से जो जो मुझे जिस बॉक्स में डालना था उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको अरेंज कर दिया था, और उनकी फोल्डिंग वगैरह करके मैंने अपने अलमीरा में, इस बहाने मेरी अलमीरा भी काफ़ी सही हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ना सही करने का, तो काफ़ी बिखरी हुई थी, कपड़े भी फोल्डिंग ढंग से नहीं हो रखी थी, खासकर बच्चों की फोल्डिंग रह जाती है, बाकी तो मैं अपने हस्बैंड की तो फोल्डिंग करके ही रखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे आयरन करना पड़ता है सब पे। इससे अच्छा कि फोल्डिंग अच्छे से कर दो, ताकि ज़्यादा इस पर क्या होता है कि आयरन करना नहीं पड़ता। तो टी शर्ट्स वगैरह पे मैं आयरन नहीं करती हूँ, ओनली शर्ट्स पे ही करती हूँ। तो यहाँ पे सारी टी शर्ट्स वगैरह जो भी थी मैंने अच्छे से फोल्ड करके बिल्कुल बॉक्सेस में सेट कर ली है। तो काफ़ी टाइम लग गया था इसमें मुझे, मैं उस दिन नहाई भी काफ़ी लेट थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी, सोचा था ये काम कंप्लीट करके ही नहाऊंगी। खाना बनाया था फिर दोपहर का, तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, रात हो गई थी मुझे काम करते करते। फिर भी मेरी अलमीरा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन ये देखिए मेरे जो ये कमरे है इसकी हालत कुछ ऐसी हो रखी थी। तो काम करना तो आसान हो जाता है, लेकिन जब घर इस तरीके से बिखर जाता है ना, वो काफ़ी उसको संभालना उसको मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे रूम काफ़ी बिखर गया था, सारा सामान मैंने यहीं पे गिरा दिया था। उस दिन बेड पे भी कोई नहीं बैठा था, सब कुछ बेड पे इधर उधर सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। चलिए अभी तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में हम कर देंगे इसको सही। तो यहाँ पे देखिए जो ये स्लैब है ना, नहाने के बाद ही मैंने अपनी वार्डरोब को फिर सेट करना शुरू किया था। पीछे की तरफ जो भी स्पेस था मैंने जो सामान की ज़रूरत नहीं होती है उनको रख दिया, ताकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। चलिए मैं आपको एक छोटा सा मैजिक दिखाती हूँ, लेकिन यही मैजिक हमें इसकी पावर मिल जाए तो कितना आसान हो जाता है। तो देखिए कितने स्पीड में मैंने यहाँ पर सारे बॉक्सेस को इस तरीके से फटाफट लगा दिए थे, और पूरा रूम मेरा 1 मिनट के अंदर खाली हो गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी मेहनत लगी थी मुझे इसको शूट करने में भी। देखिए सारी मेरी वार्डरोब कंप्लीट हो गई है, पूरा दिन लग गया था मुझे इसको क्लीन करते करते। तो अब यहाँ पर आखिरकार मेरी यहाँ पर ये वार्डरोब हुई कंप्लीट। आप मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ही बताएंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वार्डरोब अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। तो देखिए हो गई मेरी कंप्लीट, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि इसको मुझे इस तरीके से वॉलपेपर से कवर करना काफ़ी ज़रूरी था। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी ओपन अलमीरा है, कोई भी यहाँ पर गेट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये एक बाथरूम का गेट है, अंदर रूम के अंदर बाथरूम है, और यहाँ पर कोई गेट नहीं, अभी हमने कोई नहीं लगवाया। सिर्फ अभी किचन का फर्नीचर हमने भी लगवाया था, वार्डरोब का हमने नहीं लगवाया है। तो इसके लिए देखिए मैंने बाहर की साइड थोड़ा सा जैसे गैप है, बाहर की साइड में इस तरीके से हमने कर्टेन्स लगा रखे हैं। तो 2 कर्टेन लगाए मैंने, ताकि यहाँ पर कॉर्नर से भी बिल्कुल भी ना गैप ना रहे, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर छुप जाए, ताकि रूम के अंदर कोई भी आए बाहर से तो किसी को भी मेरी वार्डरोब अगर कभी कभार बिखर जाती है तो मेरी बिक्री भी ना लगे। तो इसलिए हम यहाँ पर कर्टेन ही यूज़ कर। यहाँ पे देखिए मेरी वार्डरोब हो गई कंप्लीट। अब मैं इतना ही बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ। अब बोलने में भी इतनी दिक्कत हो रही है कि पूरा दिन मैं काम करते करते आज बहुत थक गई हूँ। तो बस प्लीज़ मेरे इस वार्डरोब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।